हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है, जो इसका एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। हम ह्यूमन राइट्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानवाधिकार। ये मानवाधिकार होता क्या है? ये मानवाधिकार होता क्या है? एक मानव होने के नाते हमें जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उसे ही हम मानव अधिकार कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, एक मानव होने के नाते एक मानव को जो अधिकार मिलना चाहिए उसे ही मानव अधिकार हम कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसे। एक मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए, एक मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उसे ही हम मानव अधिकार कहते हैं। यानी मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उसे ही हम मानव अधिकार कहते हैं। इस मानव के अधिकार को बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो उसे सबसे पहले उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? उसे समानता भी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? और उसके लिए जीवन भी होना चाहिए। यानी उसका लाइफ रहेगा तभी उसकी स्वतंत्रता मिलेगी, तभी उसकी समानता मिलेगी, तभी उस व्यक्ति की गरिमा बनेगी, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्निटी। यानी मनुष्य अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए जिन जिन अधिकारों का उसे आवश्यकता होता है उसे वो पूरा करता है, उसी को हम कहते हैं मानव अधिकार। ये मानव अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है। इसे किसी के द्वारा, चाहे जो पार्लियामेंट है हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून हो, लॉ है, इसको छीना नहीं जा सकता है। यह मनुष्य को उसके जन्म से ही प्राप्त हुआ रहता है। यह ट्रांसफरेबल भी नहीं होता है, यह ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसके जो विषय वस्तु हैं, इसके बहुत सारे और भी पार्ट हैं जिसका आप लोगों को हमें अध्ययन कराना है, पढ़ाना है, समझाना है। अभी ये स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस मानव अधिकार का जो विषय बिंदु होता है, यानी संपूर्ण इस पूरे पृथ्वी पे, यानी पूरे विश्व स्तर पे जितने मानव जाति होता है उसी के हम अधिकारों का अध्ययन करते हैं। मानव जाति के गरिमा बनाए रखने के लिए पूरे संपूर्ण यानी पूरे सार्वभौम यानी पूरे विश्व के जो मानव जातियां हैं उन्हीं के क्या क्या अधिकार होनी चाहिए, ताकि उनकी पूरे विश्व स्तर पे उनकी गरिमा को हम बनाए रख सकें। यानी कहने का मतलब एक मनुष्य जो है, यानी एक मानव है, अपने घर से जब बाहर निकले तो वह पूरा संपूर्ण यानी संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हुए एकदम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी गरिमा को बनाते हुए, समानता रखते हुए, हर कानून का पालन करते हुए वह अपने घर में पुनः वापस एकदम स्वतंत्रता पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर में आ जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे मनुष्य का मानव अधिकार सुरक्षित है। इन्हीं अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे सम्मेलन किए जाते हैं, संधियां भी हुई हैं, बहुत सारे करार भी हुए हैं, जिसको कई नामों से जाना जाता है। यानी इसके जो विषय वस्तु होंगे, यानी मानव जाति में हम स्त्री भी आ जाएंगे, किसी भी आयु का होगा, पुरुष वर्ग भी आ जाएगा, किसी भी आयु का, एक परिवार भी हो सकता है, पूरा संपूर्ण समुदाय भी हो सकता है, लेकिन जीव जंतु इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि जीव जंतु के लिए ऑलरेडी एक अलग कानून बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। आप लोग पर्यावरण विधि पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत बताने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताने का आप लोगों को प्रयास करेंगे।